today we study about the class 10 chemistry, that is third chapter, metal and non-metals. Okay, so metal and non-metals, in this we study about the chemical properties. Okay, so प्यारे बच्चों, क्लास 10 केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर में क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल. ओके, सो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है. तो फर्स्ट मेटल जो होता है वो एयर के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या फॉर्म करता है. ओके, तो जो मेटल होता है वो ऑक्सीजन, एयर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन. तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. ओके, दैट्स क्लियर. तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उसका नेचर कैसा होता है वो केमिकल प्रॉपर्टी के बाद स्टडी करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. तो सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, है ना. तो रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम क्या होता है, ऊपर होता है, तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है. इन दिस रिएक्शन सोडियम इन अ सॉलिड स्टेट, इट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन अ गैसियस स्टेट. इट्स सोडो स्टेट जो ब्रैकेट में है ना, ये गैसियस स्टेट को शो करता है. गैस लिखा है तो गैसियस, सॉलिड है तो सॉलिड स्टेट. ठीक है, ठोस अवस्था और गैस अवस्था. तो जो ऑक्सीजन है वो गैस अवस्था में प्रेजेंट रहती है, गैस स्टेट में प्रेजेंट रहती है. तो ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके Na2O का फॉर्मेशन करती है, मतलब सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है. अब आया क्वेश्चन, हमने चर्चा करने स्टडी किया था कि हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन. तो अब यहाँ पर बैलेंसिंग चेक करेंगे. इट्स नॉट अ बैलेंस रिएक्शन, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले ऑक्सीजन को चेक करना होगा. तो ऑक्सीजन देयर आर 2 एंड देयर आर 1. तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया 2, बट सोडियम देयर आर 4 एंड 1 सोडियम है. तो अब हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. ओके, इट्स अ फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड. नेक्स्ट आते हैं कि जो ये रिएक्शन होता है, क्या ये रिएक्शन इजीली हो जाता है या इसको हीटिंग करनी होती है. तो नो, सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एटम. तो ये क्या करेगा कि रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर लेता है ना. इसे हीट करने की नीड नहीं होती. अगर हम सोडियम को बाहर रखते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा. तो इसीलिए यही रीजन है कि सोडियम जो होता है उसको कैरोसिन के अंदर रखा जाता है, जिससे कि वो रिएक्ट ना करे ऑक्सीजन के साथ. ओके, नेक्स्ट आते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. वी आल्सो सीन इन द फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसकी हमने क्या किया था, एक्टिविटी भी की थी कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको जब बंद करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो मैग्नीशियम इन अ सॉलिड स्टेट एंड ऑक्सीजन इन अ गैसियस स्टेट, इट्स फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ये जो रिएक्शन है ऑक्सीजन देयर आर 2 देयर आर 1, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ऑक्सीजन टू बैलेंस एंड ऑक्सीजन टू बैलेंस. सो मैग्नीशियम नीड टू बैलेंस द मैग्नीशियम. अब यहाँ नीड क्या है, मैग्नीशियम को बैलेंस करने की. मैग्नीशियम 2 है, मैग्नीशियम 1 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो देयर आर 2 मैग्नीशियम. ओके, इट्स अ बैलेंस. अब क्वेश्चन आया कि मैग्नीशियम क्या रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाएगा. ओके, तो नहीं. अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम सोडियम से क्या है, लेस रिएक्टिव है. तो मैग्नीशियम क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर रिएक्टिव नहीं होता, इसे हीट करने के लिए एनर्जी देनी होती है. तो जब हम इसे एनर्जी देते हैं या हीटिंग करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. ओके, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर फॉर्म करेगा, जो कि नेचर कैसा होगा, बेसिक. यानी जो भी मेटल ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं. इट्स अ बेसिक. ओके, इट्स अ बेसिक इन नेचर. ओके, नाउ कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. तो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर इन अ सॉलिड स्टेट एंड ऑक्सीजन इन अ गैसियस स्टेट, तो भी कॉपर ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन होगा, CO. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ये कॉपर है इट्स अ लेस रिएक्टिव, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है हाइड्रोजन के. तो इसीलिए इसको जब हमें रिएक्शन कराना होगा तो इसको बहुत ज्यादा हीट करने की नीड होती है, बहुत ज्यादा इसे हीटिंग करनी होती है. ठीक है, तो हम जब इसे बहुत ज्यादा हीटिंग करते हैं तो हमें यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड फर्स्ट एंड कॉपर ऑक्साइड सेकंड मिलता है. ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड है. अब चूंकि बैलेंस नहीं है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ऑक्सीजन बैलेंस बट कॉपर नॉट बैलेंस, देन वी मल्टीप्लाई बाय 2 विद द कॉपर. सो इट्स अ बैलेंस रिएक्शन. अब हमने देखा कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड. एंड कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. तो क्या सारे मेटल एक ही टाइप से रिएक्ट करते हैं, हमने देखा नहीं. सोडियम तो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाएगा, बट
मैग्नीशियम क्या है, वो रूम टेम्परेचर से रिएक्ट नहीं करता है ना, पिकेलिश रिएक्टिव है सोडियम से, तो इसको हमें हीट करने की नीड होती है, हमें इसे बर्न करना पड़ेगा, यानी हमें इसको हीट देनी होगी, एनर्जी देनी होगी। फिर नेक्स्ट आते हैं कॉपर, तो कॉपर भी क्या होता है, लिस्ट रिएक्टिव होता है, तो ये रूम टेम्परेचर पे नहीं करेगा रिएक्ट, तो कॉपर क्या करेगा, इसको हमें एक्सेस हीट देनी पड़ेगी, एक्सेस बर्न करना पड़ेगा, तो इसके बाद ये कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब आते हैं कि देखते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कोई भी मेटल किस सीरीज में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो मोस्ट रिएक्टिव सोडियम, सबसे ज्यादा सोडियम रिएक्टिव होता है, सोडियम को बाहर रखेंगे तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, एंड देन पोटेशियम, पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, देन जिंक, देन आयरन एंड देन कॉपर। ओके, तो बच्चों आज हमने स्टडी किया कि कोई भी मेटल एयर के साथ रिएक्ट करता है और एयर में क्या प्रेजेंस होता है, ऑक्सीजन, तो वो क्या फॉर्म करता है, तो वो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, और हमने कुछ यहाँ एग्जांपल देखे और रिएक्टिविटी सीरीज में देखा कि कौन सा मेटल मोस्ट रिएक्टिव है विथ ऑक्सीजन।